हाल ही में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। मशहूर चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे 94 वर्षीय सुंदरलाल बहुगुणा 8 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां 21 मई को उनका प्राणांत हो गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति तोटावार, नैसर्गिक पर्यावरण संवर्धन एवं मानवता विकास महाराष्ट्र प्रदेश महिला उपाध्यक्षा। आज हम आपको सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे चिपको आंदोलन और उसके संबंधित तथ्यों के बारे में। हिमालय के रक्षक कहे जाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी के पास एक गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से स्नातक की पढ़ाई की। साल 1949 में मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद ये दलित वर्ग के विद्यार्थियों को उत्थान के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की भी स्थापना की थी। इसके अलावा दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार देने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नोटियाल के सहयोग से इन्होंने उत्तराखंड के सिलेरा गांव में पर्वतीय नवजीवन मंडल की भी स्थापना की थी। साल 1971 में शराब की दुकानें खोले जाने के खिलाफ सुंदरलाल ने 16 दिनों तक अनशन किया था। इस तरह अपने जीवन काल में उन्होंने कई आंदोलनों की अगुवाई की, फिर चाहे वो शुरुआत में छुआछूत का मुद्दा हो या फिर बाद में महिलाओं के हक में आवाज उठाना हो। महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर बहुगुणा जी ने हिमालय के बचाव का काम शुरू किया और इसके लिए वे जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। 70 के दशक में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई अभियान चलाए थे, जिसने पूरे देश में व्यापक असर छोड़ा था। इसके दौरान चिपको आंदोलन भी इस प्रेरणा से शुरू किया गया था। दरअसल उस वक्त सरकार गढ़वाल हिमालय में भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई करवाना चाहते थे, लेकिन स्थानिक जनता ने इस कटाई के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया और शांतिपूर्ण ढंग से एक आंदोलन चला दिया। मार्च 1974 को इस कटाई के विरोध में सुंदरलाल की अगुवाई में स्थानिक महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई। दुनिया ने इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना। इस आंदोलन का असर पूरे भारत में देखने को मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वन संरक्षण कानून लाना पड़ा। इसके जरिए इस इलाकों में पेड़ों की कटाई के लिए 15 साल तक रोक लगाई गई थी। यहाँ तक केंद्र सरकार ने अलग से वन पर्यावरण मंत्रालय भी बनाया गया था। इस आंदोलन की खास बात यह थी कि स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। चिपको आंदोलन के कारण सुंदरलाल बहुगुणा दुनिया भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके मुताबिक पेड़ों को काटने के बजाय पेड़ों को लगाना ज्यादा जरूरी है। उनके इसी सकारात्मक प्रयासों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में उन्हें पुरस्कृत भी किया था। इसके अलावा भी सुंदरलाल बहुगुणा जी को कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला ये महापुरुष मौजूदा वक्त का पर्यावरण गांधी बन चुका था, लेकिन अफसोस कोरोना महामारी के चलते ये पर्यावरण गांधी काल का ग्रास बन गया और इस संसार से विदा हो गया। इस महान विभूति को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम अपने पर्यावरण को सस्ते एवं संरक्षित करें। धन्यवाद। पेड़ों को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देने वाले चिपको आंदोलन के प्रणेता पर्यावरण संरक्षक महामानव सुंदरलाल बहुगुणा जी के कार्य को प्रसारित करने के लिए वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।